हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम नाथ पंथ से रिलेटेड 20+ MCQs को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन 20+ MCQs को। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये किसके लिए है? तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है और ये माइनर सब्जेक्ट है और कंपलसरी भी है, सबके लिए कंपलसरी है, ये सबको पता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, जनक हैं, पिता हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है गोरखनाथ, दूसरा ऑप्शन है चरपटीनाथ, तीसरा ऑप्शन है भैरवनाथ, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को देखा जाता है डायरेक्ट, बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट उपरोक्त सभी दे दिया, तो इसी पे इसी आंसर को मार्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन के ऑप्शन को मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो चारों को ध्यान से पढ़ना है और फिर दिमाग थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगा के आंसर को मार्क करना है। ठीक, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है गोरखनाथ, दूसरा ऑप्शन है चरपटीनाथ, चौथा ऑप्शन है भैरवनाथ और तीसरा ऑप्शन है भैरवनाथ और चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका गोरखनाथ, ये सबको पता है कि नाथ संप्रदाय के जो जनक हैं, पिता हैं, वो कौन है? तो गोरखनाथ हैं। वैसे नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति बहुत पहले ही हो गई थी। ठीक है, इनसे पहले ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन एक तरह से कहा जाता है कि धारा में लेके चलने का काम, एक प्रवाह में लेके चलने का काम, संजो के रखने का काम किन्होंने किया? तो गोरखनाथ ने किया, इसलिए उनको नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोरखनाथ के शिष्य थे, गोरखनाथ के शिष्य थे। तो पहला ऑप्शन है भैरवनाथ, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास, चौथा ऑप्शन है नाथ बाबा। तो इसमें आपके जो पहला ऑप्शन है भैरवनाथ, ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने वैष्णो माता देखा होगा, उसमें जो भैरवनाथ थे जो अलख निरंजन करते थे, अलख निरंजन। तो अलख एक शब्द है जो शिव को संबोधित करने के लिए नाथ संप्रदाय में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर सकते हो, किसी को संबोधित करने के लिए नाथ संप्रदाय में किस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अलख ये मैंने करवाया हुआ है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले एक मैंने ओवरऑल इस नाथ संप्रदाय के इंट्रोडक्शन से वीडियो लगभग 35+ MCQs को उसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो अभी देख लो जो क्वेश्चन है। कह रहा है कि गोरखनाथ के शिष्य थे, तो गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ थे। कौन थे? भैरवनाथ, वहीं अलख निरंजन वाले जो वैष्णो माता में हैं। तो कौन थे? तो गोरखनाथ के शिष्य थे। अभी क्वेश्चन है योग का अर्थ है, योग का अर्थ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो संस्कृत के युज धातु से हुई है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है उसका वीडियो, आप लोग जाके देख लेना। अभी इसमें देख लेते हैं कि योग का अर्थ क्या है? तो जोड़ना, तोड़ना, मिलाना, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। योग का अर्थ होता है, सिंपल सा साधारण सा अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, आत्मा को परमात्मा से जो मिलाने का कार्य होता है वो कौन करता है? तो योग करता है। योग के द्वारा ही ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, यानी कि योग जोड़ने का कार्य करता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है आसन कितने प्रकार के होते हैं? आसन कितने हैं? तो पहला ऑप्शन है 84, दूसरा ऑप्शन है 89, तीसरा ऑप्शन है 99 और चौथा ऑप्शन है 94। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 84, यानी कि 84, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आसनों की संख्या कितनी है? तो 84 है। हठयोग में आसनों की संख्या कितनी है? तो 84 है। ये भी पूछा जा सकता है कि हठयोग में आसनों की संख्या कितनी है? वैसे तुमको ध्यान रखना है कि आसन के बारे में पूछ रहा है, हठयोग में पूछे या हठ प्रदीपिका में पूछे, किसी में भी पूछे तो वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेन किसके बारे में पूछ रहा है, तो उसकी संख्या कितनी है उसको आप लोग मार्क कर दोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टांग में बहिरंग है, मैंने अष्टांग को पढ़ाया हुआ है, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना। ठीक है, योग के सोपान, योग के सोपानों को ही क्या कहा जाता है? तो योग का अष्टांग कहा जाता है। और अष्टांग का मतलब
अष्ट अंग, अष्ट अंग यानी कि ये कितने हैं तो 8 हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये कितने हैं तो 8 हैं। और ये क्या है तो योग के सोपान हैं। ठीक है, तो उसको तुम लोग पढ़ लेना। अभी देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, अष्टांग में बहिरंग है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अष्टांग में बहिरंग हैं। तो प्रथम 5 जो हैं, अष्टांग में कितने अंग हैं तो 8 हैं। कितने स्टेप हैं 8 हैं। तो प्रथम जो 5 हैं, ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब क्या हैं तो योग में अष्टांग में, योग के अष्टांग में बहिरंग है। यानी कि ये बाहर की चीज़ों को मैनेज करने का कार्य करते हैं। योग में ये बाहर की चीज़ों को मैनेज करने का कार्य करते हैं। मैंने अष्टांगों के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख के ज़रूर से जाना। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अष्टांग देखो स्टेप पूछा था तो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा उससे रिलेटेड, तो आप लोग उसको क्लियर करके जाना। अभी टाइम है, अच्छे से तैयारी करो। अभी 6वां क्वेश्चन है, अष्टांग में अंतरंग है। बहिरंग को तो हम लोगों ने देख लिया, अभी अंतरंग के बारे में जान लेते हैं। तो शेष जो 3 बचते हैं, प्रथम के 5 जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या है तो प्रथम 5 हैं और ये बहिरंग हैं, अष्टांग में बहिरंग है। अंतरंग क्या है तो जो अंतिम के यानी कि शेष जो 3 इसके बाद बच रहे हैं वो धारण, ध्यान, समाधि है। और ये क्या है तो अंतरंग है, यानी कि मनुष्य इनको अंतरात्मा में ध्यान और धारण करने का कार्य करता है। ठीक है, धारण करने का भी काम कहाँ होता है तो बाहर नहीं होता है, अंतर मन में होता है। ध्यान भी अंतर मन में होता है और समाधि भी अंतर मन में ही होता है, इसलिए इसको अंतरंग, ये हमारे अंतरंग यानी कि अंतर मन से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको अंतरंग कहा जाता है। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत है। तो पहला ऑप्शन है आसन, दूसरा ऑप्शन है प्राणायाम, तीसरा ऑप्शन है प्रत्याहार, चौथा ऑप्शन है क्रिया योग। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्रिया योग है ये क्या है असंगत है, क्योंकि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये अष्टांग के अंग हैं। अष्टांग के योग में जो हठयोग में या हठयोग प्रदीपिका में जो अष्टांग दिया गया है उसका ये क्या है तो अंग है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन क्रिया योग, ये योग का प्रकार है। क्या है योग का प्रकार है, तो इसमें यही असंगत है, अलग है, डिफरेंट है, तो इसको क्या करेंगे मार्क कर देंगे, यानी कि 7वें का आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, योग का उद्देश्य है। योग का उद्देश्य क्या है, योग क्यों करते हैं तो इससे रचनात्मकता का विकास होता है, तनाव मुक्ति, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। योग से क्रिएटिविटी भी विकसित होती है, हमारे दिमाग का भी विकास होता है। ठीक है, तनाव मुक्ति होती है, शरीर का विकास होता है, रोगों से मुक्ति होती है। इस तरह के ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं, तो ये सभी क्या हैं करेक्ट हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, योग का जन्मदाता देश है। योग का जन्मदाता देश है तो भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, भारत ने ही पूरे विश्व को योग का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो भारत क्या है योग का जन्मदाता देश है, भारत से ही योग की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकार हैं। योग के प्रकार हैं तो पहला ऑप्शन है राजयोग, दूसरा ऑप्शन है कर्मयोग, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान योग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, तो योग के कितने ये सब क्या हैं तो योग के प्रकार हैं। ये सब क्या हैं तो योग के प्रकार हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, योग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। योग कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो योग मुख्य रूप से अगर देखा जाए ऑप्शन में दे रहा है 4, 6, 5, 7, 8। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मेन आपके योग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका राजयोग, दूसरा हो गया कर्मयोग, तीसरा हो गया ज्ञान योग और चौथा हो गया भक्ति योग। चौथा क्या है तो भक्ति योग। ये सब क्या है तो योग के प्रकार हैं मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो। मुख्य रूप से योग कितने प्रकार के हैं तो 4 प्रकार के हैं, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये आपके योग के प्रकार हैं। वैसे तो योग जो है वो कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से मेन देखा जाए, मेन
टाइप देखा जाए योग का तो वो 4 ही हैं। कौन कौन से? तो राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और क्या भक्ति योग। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारंपरिक रूप से योग के प्रकार हैं। पारंपरिक रूप से योग कितने प्रकार के होते हैं? तो पारंपरिक रूप से देखा जाता है तो योग आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और पारंपरिक रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन अब इसमें देख लेते हैं। मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा का अर्थ है तो दुख देने वाली स्थिति, प्रसन्नता देने वाली स्थिति, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है प्रसन्नता देने वाली स्थिति, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखो मुद्रा का सिंपल सा अर्थ होता है, योग में मुद्रा का अर्थ पूछ रहा है। मुद्रा का वैसे अर्थ होता है धन से, ठीक है, धन से ही मुद्रा का सामान्य तौर पे कोई भी मुद्रा का अर्थ क्या लगाता है? तो धन से लगाता है। धन क्या देता है? तो प्रसन्नता देता है। उसी तरह योग में भी मुद्रा का अर्थ कुछ ऐसा ही होता है कि जो हमें प्रसन्नता देता है, यानी कि मुद्रा हमें क्या करता है? हमें प्रसन्नचित्त रखता है। मुद्राओं से, योग में जो मुद्राएं की जाती हैं उससे हमें क्या होता है? तो प्रसन्नता अनुभव होता है। और ऐसे धन के रूप में देखा जाए तो उससे भी प्रसन्नता ही अनुभव होता है। पैसे को देखकर हर कोई खुश होता है। तो इस तरह आप लोग याद रखोगे कि योग में भी वही काम करता है। ठीक है, प्रसन्नता देने का कार्य करता है या प्रसन्नता देने वाली स्थिति मुद्रा कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ की विशेषता नहीं है। नाथ पंथ की विशेषता नहीं है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखोगे। नाथ पंथ की विशेषता नहीं है तो शिव के उपासक ये तो है, भगवाधारी ये भी है, सिंगी शैली धारण करना ये भी है, स्त्री भोग विलास ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्त्री भोग विलास नाथ पंथ की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है? तो ये सिद्ध पंथ की विशेषता है। देखा जाए सिद्ध पंथ और नाथ पंथ में तो बेसिक अंतर यही है, कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, लेकिन एक अंतर है। वो क्या है? स्त्री भोग विलास। सिद्धपंथी जो होते हैं वो स्त्री भोग विलास में विश्वास करते हैं और नाथपंथी जो होते हैं वो स्त्रियों की पूजा करते हैं, उनको देवी के समान मानते हैं, उनको भोग विलास की वस्तु नहीं मानते। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिक जो इन दोनों में अंतर है वो स्त्री भोग विलास को लेकर ही है। जो सिद्धपंथी होते हैं वो इसमें विश्वास करते हैं, नाथपंथी इसमें विश्वास नहीं करते। बाकी सारी चीज़ें इन लोगों की सेम है, एक ही देवता है, एक ही तरह का क्या है ओढ़ना पहनना जो भी है वो सब एक ही तरह का है। अब अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ कितने शाखाओं में बटा है? नाथ पंथ कितने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाथ पंथ कितने शाखाओं में बटा है? तो 12 शाखाओं में बटा है। कितनी शाखाओं में बटा है? तो 12 शाखाओं में बटा है। ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाथ पंथ जो है वो 12 शाखाओं में बटा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिना सिले कपड़ा पहनने का प्रचलन है। बिना सिले कपड़ा पहनने का प्रचलन है तो नाथ पंथ में, सिद्धों में, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो नाथपंथियों के लिए ये है, लेकिन दोनों में ही इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, इसलिए ये दोनों जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर ठीक है, वैसे तो नाथपंथ के बारे में ही देगा, लेकिन इसमें बेसिक इन दोनों में अंतर सिर्फ स्त्री भोग विलास को लेके है, तो ये जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिना सिले कपड़े पहनने का प्रचलन नाथपंथ में भी है और सिद्धों में भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हैं। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि हैं तो गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो नाथ संप्रदाय में 9 ठीक है 9 ही हुए थे। तो नाथ संप्रदाय में वैसे कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय में बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं, प्रमुख हैं, वो 2 हैं। कौन कौन है? तो गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ भी आप कह सकते हैं। तो इसमें उपरोक्त दोनों यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? योग सूत्र किसकी रचना है? योग सूत्र किसकी रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएंगे। ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है
वो जाके उस वीडियो को, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर कह रही हूँ कि मैं दे दूँगी, आप लोग उसको देख लेना, बिना देखे मत जाना, ठीक है। तो योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? तो 95, 195, जो 4 अध्यायों में बटे हैं। कितने अध्यायों में पूछ सकता है कि योग सूत्र कितने अध्यायों में बटा है? तो 4 अध्यायों में। और सूत्रों की उसमें संख्या कितनी है? तो 195 है। कितनी संख्या है? तो 195 है। अब आप लोग को आंसर कमेंट करके बताओगे कि योग सूत्र किसकी रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट मतलब अंतिम 2 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। क्रिया योग के प्रकार हैं, क्रिया योग के प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन है तप, दूसरा ऑप्शन है स्वाध्याय, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर प्राणिधान, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्रिया योग के ये तीनों ही प्रकार हैं, यानी कि क्रिया योग 3 प्रकार के होते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ये तीनों ही क्या है? तो क्रिया योग के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। अगला क्वेश्चन है योग सूत्र की रचना किसने की? योग सूत्र की रचना किसने की? देखो मैंने ये भी क्वेश्चन जोड़ दिया हुआ है। योग सूत्र की रचना किसने की? तो रामदेव, दूसरा ऑप्शन है पतंजलि, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि योग सूत्र की रचना किसने की, योग सूत्र की रचना किसने की। आप लोग बताएंगे कमेंट करके। मैंने ऑप्शन भी दे दिया हुआ है, अब आपको जानना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको और भी सारे MCQs मिल जाएंगे आपके नाथपंथ से रिलेटेड, ठीक है। तो अगेन वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और उन बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिनको अभी इस तरह के क्वेश्चन मिले नहीं हैं। एग्ज़ाम से पहले आप लोग सबको कह सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।